मैं आज आज डिस्कस करना चाहूँगा जो आज का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ लाइफ। तो इसमें आयुर्वेदा क्या स्टैंड करता है और क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है आयुर्वेदा के थ्रू? अगर आप लॉन्ग जीना चाहते हैं तो उसका एक ट्रायड है: फूड, स्लीप एंड ब्रह्मचर्य। तो गर्मी में 15 दिन, ठंड में डेली, बरसात में 3 दिन, अगर ये रूल्स फॉलो ना करें हाँ। तो कितना बॉडी को नुकसान हो सकता है? हेलो डॉक्टर शाह, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं आज आज से डिस्कस करना चाहूँगा जो आज का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ लाइफ। तो इसमें आयुर्वेदा क्या स्टैंड करता है और क्या इसका बेनिफिट्स मिल सकता है आयुर्वेदा के थ्रू? हम्म। आयुर्वेद जो है ना, वो एक ट्रायड पे बिलीव करता है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और लॉन्ग जीना चाहते हैं तो उसका एक ट्रायड है: फूड, स्लीप एंड ब्रह्मचर्य। तो बेसिकली ब्रह्मचर्य के अंदर हम मोस्टली टॉक करते हैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे के अंदर। तो आयुर्वेद का कहना है कि एज लॉन्ग एज आप सेक्सुअल जो इन एक्शंस हैं उसको एज एन एजुकेशन की तरह यूज़ करते हैं ओके। और नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, तब तो आप बहुत इन्जॉय कीजिए एंड उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर केवल केवल एंटरटेनमेंट का पार्ट है तो आयुर्वेदा उसको एंकरेज कभी भी नहीं करता था। ओके। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रायड है, आपको हेल्दी रहने के लिए है सेक्सुअल हेल्थ होना हमेशा ज़रूरी। तो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से कुछ नियम दिए गए हैं आयुर्वेद के अंदर। हम्म। सीज़न वाइज वेरिएशंस हैं, उसके प्री क्या करना चाहिए, पोस्ट क्या करना हम्म। चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो आप वो नियम बता सकते हैं, तो वो नियम क्या है मतलब? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है हाँ। समझना। तो सबसे पहले सीज़नल वेरिएशन समझते हैं अपन इसमें। सीज़न वेरिएशन के अंदर ठंड के सीज़न में, जब भी विंटर्स मान लीजिए, अर्ली विंटर, लेट विंटर, इसके अंदर अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो आप एवरी डे भी आप सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम वसंत ऋतु देखें और वर्षा ऋतु देखें, जिसमें वसंत मीन्स स्प्रिंग सीजन। ओके। तो उसके अंदर एवरी थर्ड डे आपको कर सकते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। एंड वही गर्मियों में एवरी 15 डेज पे करना के लिए हम बोलते हैं। और ओके। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो शुक्र धातु है जो यूज़ अप होता है ह्यूमन बॉडी में ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज़, बेसिकली मेल फीमेल दोनों में शुक्र धातु होता है। तो ये कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि फीमेल में शुक्र नहीं है, ऐसा नहीं है। शुक्र जो बेसिक 7 धातुओं में से एक है, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो यूज़ होती है इस सेक्स में। तो दोनों की जो रिप्लेसमेंट है बॉडी के अंदर, एक बार जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव हो जाते हैं तो शुक्र डिप्लीट होता है, मतलब यूज़ कर रही है बॉडी। तो यूज़ करने के बाद गर्मियों में 15 डेज लेती है रिप्लेस होने के लिए। एंड एज लाइक वाइज स्प्रिंग एंड बारिश में 3 दिन, और सर्दियों में एवरीडे भी हो एवरीडे। सकती है। साथ में एक प्रिकॉशन ज़रूरी है कि अदर चीज़ें जैसे फूड आपका प्रॉपर हो एंड स्लीप भी प्रॉपर हो आपकी। जो बाकी की ट्रायड की जो चीज़ें हैं, हुँ। दोनों चीज़ फूड एंड स्लीप, ये जब प्रॉपर होगी तो इस टाइम पीरियड पे रिप्लेसमेंट होगा। तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड का भी रहता है। इसके बाद आयुर्वेद में बाकी सब चीज़ें भी बताई हैं कि आपको जैसे खाने में क्या ले सकते हो जिससे कि ये रिप्लेसमेंट या बार बार आपकी एनर्जी आए। जिस तरीके से माने, अगर आपको दूध पीने का आपने सुना होगा, बहुत हुँ। मूवीज़ में बहुत जैसा ज़्यादा, चलता हाँ। रहता है कि दूध पीना है नहीं हुँ। पीना है। तो केवल इसी कंडीशन में यहाँ पे भैंस का दूध इम्पोर्टेंटली बताया गया है। हुँ। और एक पर्टिकुलर फार्मूला बता दूं जो यूजुअली सबको करना चाहिए ओके। सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले हुँ। एंड बाद में पॉसिबल हो तो ओके। भी। दूध, घी और गुड़, ये बस मिक्स करके बना लें, ये पीना होता है। इससे बोलते हैं कि जो शुक्र धातु का रिप्लेसमेंट है हुँ। वो बहुत फास्ट आता ओके। है। लेकिन सर मूवीज़ में तो ये बताया हल्दी वाला दूध या केसर वाला दूध, वो हम्म। पहले देते हैं शायद। हाँ, तो हल्दी वाला दूध बेसिकली हड्डियों के लिए यूज़ होता है, मस्कुलर एंड बोन हेल्थ के लिए यूज़ होता है। हुँ। जब चोट लगती है तब वो जाती है। केसर वाला दूध जो होता है वो ब्लड में ताकत या गर्मी बढ़ाने के लिए होता है। तो लेकिन जब मैं फार्मूला ये जो बता रहा हूँ, ये सुश्रुत में फार्मूला दिया हुआ है ओके। जो एक्चुअली वर्क करता है और इंस्टेंटेनियसली भी वर्क करता वो है। करता है, ओके। जैसे आपका एक राउंड हो गया है और हुँ। इसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए रेडी होते हो, हुँ। नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसे तो नई हुँ। चीज़ है नहीं। तो जो थकावट आती है वो ख़त्म हो जाएगी।
ओके। एंड ये केवल एक के लिए ज़रूरी नहीं कि मेल मेल पार्टनर ही पिए, मतलब दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। दूध ओके। में मीठा, मीठे के नाम पे गुड़, जो गुड़ ये बहुत अच्छा काम करता है, हुँ, एंड घी ज़रूरी होना चाहिए उसमें। ओके। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा अच्छा, कर सकती है जैसे काम। आपने बताया कि सर कि गर्मी में 15 दिन, ठंड में डेली, बरसात में 3 दिन, अगर ये रूल्स फ़ॉलो ना करें, हाँ, तो हाँ। कितना बॉडी को नुकसान हो सकता है? बेसिकली एक 50% से नीचे अगर आप जाते हो, शुक्र की क्वांटिटी डिप्लीट कर रहे हो बार-बार, हाँ, रिप्लेसमेंट नहीं जा रहा है 80 टू 100% के हुँ, अंदर, तो बॉडी में वीकनेसेस आती हैं। शुक्र धातु के बाद ओज धातु होती है। एक ओज धातु तो नहीं, कंसेप्ट के नाम पे मान लीजिए। जो शुक्र धातु जब ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचती है तो बॉडी में ओज बनता है। ओज को हम इक्वेट कर सकते हैं इम्यूनिटी के नाम पे। अगर शुक्र धातु डिप्लीटेड रही तो इम्यूनिटी स्लोली कम होती चली जाएगी ओके, आपकी, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अब दूसरी दूसरी बीमारियां होनी बीमारी शुरू हो शुरू हो सकती जाती हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि या तो फ्रिक्वेंसी आप मेंटेन कीजिए, तो नहीं तो दूसरी जगह यहाँ पे आयुर्वेदिक का मेडिसिन का रोल प्ले होता है। है। ओके, अगर क्यों? अपन ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे तो? राइट, राइट। आप मान के चलिए पुराने राजा महाराजा या जो एक्टिव पीपल हैं सेक्सुअल लाइफ के हुँ, अंदर, सेक्सुअल एक्टिव पीपल हैं, उनको भी आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी रहने का हक है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज़ में ज़्यादा एक्टिव हैं तो हुँ, नहीं नहीं हम निग्लेक्ट करेंगे नेगलेक्ट उनको। करें, ओके, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, बोलता है कि हर मनुष्य को हर कंडीशन में हुँ, हेल्दी रहने के लिए वो एडवाइसेस कर सकता एडवाइस, है। तो जो आप सिचुएशन बोल रहे हो कि एक्टिव हैं, जो हमारे टाइमलाइन बताए गए हैं उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही फ्रीक्वेंसी, है, हुँ, तो उस कंडीशन के अंदर हम वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन के यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में दोनों तरीके से मिलती हैं। एक है जो इंस्टेंटली आपको बेनिफिट देती बेनिफिट है, देती है, जो ओके। आपने ली और कुछ घंटों बाद आपको तो बेनिफिट ऐसी मिला। कौन-कौन सी है सर देखिए, आयुर्वेदिक? इंस्टेंटली करने के लिए तो जितनी भी रस धातुआँ हैं, मतलब मान के चलिए आप शिलाजीत ले लीजिए, इंस्टेंटली काम करता है, सबको आइडिया है, लेकिन हाँ, मुश्किल है मिलना वो मिलना, चीज़ें। पर शिलाजीत सर रॉ फॉर्म में लेना चाहिए? आजकल जो मार्केट में नए-नए प्रोडक्ट्स आ गए शिलाजीत के, कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि शिलाजीत जो रॉ फॉर्मेट है? बेसिकली रॉ, मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि जो पहाड़ों से निकलती है, हुँ, वो वैसा ले लें तो एज़ इट इज़ लेने के लिए मना किया गया बनाया है। गया, ओके, आयुर्वेद के अंदर हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू आती है, नेचुरल अच्छा, प्रोसेसिंग करते हैं। हुँ, एक तो शिलाजीत असली मिलती ही नहीं है। हुँ, आजकल जो मार्केट में मिलती है मोस्टली केमिकली प्रोसेस्ड केमिकल मिलती है। प्रोसेस्ड, हुँ, अगर मान लीजिए आपने ओरिजिनल ले भी लिया, तो उसके साथ प्रोसेसिंग का तरीका बताया है। हुँ, या तो सूर्य तापी करना है, त्रिफला के साथ करना है, या गोमूत्र के साथ करना है। अलग-अलग प्रोसेस से अलग-अलग रिजल्ट्स आते हैं। कुछ कई बार है कि शिलाजीत की कुछ प्रोसेसिंग से डिजीज़ पे बेनिफिट मिलता है, ओके, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से आपको सेक्सुअल हेल्थ लाइफ पे मिलता है। ओके, इस तरीके की है। और आयुर्वेद में गोल्ड की मेडिसिन्स का भी बहुत चलन है इस चीज़ में। जैसे गोल्ड कि गोल्ड मेडिसिन, भस्म। ओके, तो भस्म एक अलग कैटेगरी है आयुर्वेद के अंदर। इट इज़ नॉट राख, इट इज़ नॉट ऐश। ओके, तो बेसिकली एक प्रोसेसिंग होती है, एक हर्बोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसके लिए हर्ब्स के साथ उसको अटैच करके एक कंबाइंड एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिर उसको फिर बर्न करने की स्पेसिफिक टेक्नीक है। सिंपल से जलाया नहीं जला जाता, जाता है, ओके, मतलब ऑक्सीजन के बिना जलाया जाता है, एनारोबिक कंडीशन में जलाया हुँ, जाता है, तब जाके फाइनल। और वो भी 10 टाइम्स, कई बार 100 टाइम्स उसको पूरा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है बार बार। एंड जब क्वालिटी कंट्रोल में क्लियर निकले तो भस्म तो बनी। बस, अब ओके, गोल्ड भस्म आपने सुना होगा, पुराने लोग बहुत यूज़ करते हैं फॉर सेक्सुअल हेल्थ के लिए। हुँ, तो आयुर्वेद में आज भी है, बट क्वालिटी अगर अच्छी बनी हो, तब आपको वो ना तो साइड इफ़ेक्ट देगी, और हुँ, आपको जो इंस्टेंट आपको चाहिए सारे रिजल्ट्स वो ओके। सारे मिलते हैं। तो सर जैसे कि इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए एक वाइग्रा बहुत फेमस है। हुँ, हुँ। तो वो लेना सही है या ये लेना सही है, ये क्या सही है? देखिए, वायग्रा और एलोपैथी की जो मेडिसिन्स हैं हुँ, और हुँ, आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स में यही एक डिफरेंसेस आती हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नहीं है। ओके, मान के चलिए कि अगर हम कोई और दूसरी केमिकल बेस्ड मेडिसिन्स लेते हैं, तो एक मेडिसिन्स लेने के बाद एक इफ़ेक्ट तो हो रहा है, हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ में अनवांटेड इफ़ेक्ट हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट जिसको हम बोलते हैं। जैसे हुँ, वायग्रा के लेने के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना, ओके, ये एक उसका साइड इफ़ेक्ट मान लीजिए। आयुर्वेद के अंदर जब हम ये लेते हैं और अगर आपकी मेडिसिन सही बनी है, सही डोजेज़ में आप ले रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट के अंदर ना तो विज़न ब्लरिंग होना, ना तो बीपी बढ़ना, ऐसा बीपी कुछ बढ़ना, भी नहीं होता। हुँ, ये एक बहुत एक ब्यूटीफुल चीज़ है आयुर्वेद की मेडिसिन्स के साथ, कि इफ़ेक्ट के साथ साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता, और अगर कभी किसी को हुआ भी, तो काइंड ऑफ मान लीजिए कि हल्की-फुल्की एसिडिटी हो गई, हुँ, 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 रैशेज़ आ गए ज़रा से, जो मैनेजेबल कंडीशंस हैं, इतनी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं एज़ अ ओके। साइड इफ़ेक्ट।
पर ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना? ज़्यादा ऐसा नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग तो एकदम भी नहीं एक भी नहीं मिलती है, है। कभी भी नहीं होती है हुँ, इसमें वो कोई। तो ओवरडोज़ के कारण फिर ज़्यादा होता है। कभी-कभी न्यूज़ में आता है ना कि उन्होंने वाइगा ले ली तो फिर उसका रीज़न है कि ओवरडोज़ ओवरडोज़ और सर इसके साथ-साथ गलत क्वालिटी की मेडिसिन्स भी, मेडिसिन। क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है। ओके। आज मार्केट में मान के चलिए कि मोर देन 80% आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टैंडर्डाइज़्ड नहीं हुँ, है और एनफोर्स्ड भी नहीं होती हैं। हुँ, तो ये जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर वैद्य का जो काम है कि मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो वो एश्योर्ड हों कि अच्छी क्वालिटी बन रहे हैं, बन रहा है। वो एडवाइस करें, तो फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। केवल आप ये नहीं कि बस एडवाइस किए जा रहे हो एडवाइस किसी नहीं हाँ, कंपनी का भी, तो वो वो ध्यान तो देना ज़रूरी है अच्छा बस। एक चीज़ और जानना था सर कि जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? हाँ, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। हुँ, आयुर्वेद के हिसाब से जो ये अराउज़ल है, इसको बोलते हैं अर्जेज़, मतलब वेग वर्ड दिया हुआ वही। है। तो 2 तरह से वेग होते हैं इसमें सेक्सुअल वेग में। हुँ, पहले होता है मानस, फिर शारीरिक। मतलब शारीरिक, पहले मेंटल अराउज़ल होता है ओके, एंड देन फिज़िकल अराउज़ल फिज़िकल, होता है ओके, बेसिकली। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि जब मेंटल अराउज़ल्स हैं, उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए ओके। और उस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब मेंटल अराउज़ल्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो फ्लेयर अप और इंक्रीज़ नहीं होता। बाउंड्री नहीं है, मतलब कंट्रोल्ड में रहती है सब हुँ, चीज़ें। हुँ, एंड फिजिकल अगर अराउजल होता है तो आपको रोकना नहीं चाहिए। ओके, तो आपको सिचुएशन एसेस करनी चाहिए जिसका भी अराउजल हो रहा है कि स्टार्टिंग में मेंटल ही है। हर बार ये जो सेक्सुअल अराउजल इट्स ऑलवेज मेंटल मेंटल, फर्स्ट। तो मेंटल जब अराउजल है तब आप सिचुएशन एसेस कीजिए कि दिन समय रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी जैसे होते हैं टाइम त्यौहार टाइम के हिसाब से भी होता है। फिर सामने वाले पार्टनर की सिचुएशन मेंटल सिचुएशन हेल्थ सब कुछ देखी जाती है। आपको लगता है कि सब कुछ सेटलमेंट है, तब तो आप मेंटल अराउजल को और ज़्यादा इंक्रीज करके फिजिकल अराउजल आता है एंड यू कैन हैव द प्लेजर। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तो मेंटल अराउजल के समय ही आप रोक लीजिए। मेंटल हेल्थ रोक अराउजल को रोकेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट नहीं होती। कर लेकिन एक बार फिजिकल अराउजल पे आ गई है और अगर तब आपने रोकने की कोशिश करी तो एंड फिर में, दिक्कत आएगी, तो आपको सेक्सुअल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इश्यूज़ आती हैं आती हैं। ओके, एंड वो फिर सॉल्व करना फिर मेहनत वाला काम ओके। है। अच्छा, अच्छा एक चीज़ और जानना था सर, जैसे मेंटल हेल्थ की बात चल रही है, ठीक है? तो आपने बोला कि मेंटल हेल्थ को रोकना बहुत ज़रूरी है। मेंटल मेंटल अराउजल को, अर्ज हाँ, हाँ, अर्ज को, यस। मेंटल अर्ज को रोकना बहुत ज़रूरी थे। तो क्या तरीके हैं कि मेंटल अर्ज को कंट्रोल कर सकें? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। राइट। केवल क्या होता है, देखिए माइंड बहुत फ्लिकरिंग है, हुँ, वो दौड़ता है इधर उधर बहुत सारी हुँ, चीज़ों में। सबसे इम्पोर्टेंटली है कि आपको किसी और चीज़ में लगाना होता है। ये सोचना गलत है कि मैं मन का जो अटैचमेंट है या जो कंसंट्रेशन है उसको नहीं करूं। ऐसा अगर आप हुँ, बोलते रहेंगे अरे यार नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, हुँ, ये वर्क नहीं करता। ओके, आप दूसरी किसी प्रायोरिटी चीज़ को कर लीजिए। जैसे कि आप ये मत सोचिए कि आपको सेक्सुअल अराउजल नहीं चाहिए, नहीं करना नहीं करना। इंस्टेड आप दूसरी इंपॉर्टेंट लाइफ में बहुत कुछ है, हुँ, खाना खाना या हुँ, फिर कुछ वर्क पे कुछ और जाना, करना। किसी कमिटमेंट किया हुँ, हुआ, ये उस पे आप फोकस कर लीजिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। निकल जाए। इट्स काइंड ऑफ आपको ये पता होगा कि अंधकार को हटाने के लिए अंधकार हटो 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 नहीं ऐसा तो होता नहीं है, होता, वो रोशनी तो रोशनी जलानी ही पड़ती जलानी है। पड़ती है, सही है। तो यू हैव टू गो एंड ऑपोजिट चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन होके तब वो होगा चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और पूछना था सर मेरे को कि जो मास्टरबेशन है, वो हम्म। भी मेंटल अर्ज का ही एक ये फिजिकल चीज़ है? अर्ज में आ गया है। अच्छा, ये फिज़िकल अर्ज में आ गया क्योंकि है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में वही है, मैस्टरबेशन मतलब बेसिकली आप मेंटल अराउजल हो रही है, ठीक है। लेकिन आपने फिजिकल तक पहुंचा दिया और हुँ, आपके पास पार्टनर नहीं है, हुँ, हुँ, तब मैस्टरबेशन की एक्चुअली कंडीशन कंडीशन शुरुआत आती है। होती है। हुँ, अब आपने मैस्टरबेशन इज एन अननेचुरल एक्ट। हुँ, हाँ, क्योंकि नेचर क्या करता है, प्रोवाइड पार्टनर्स इसीलिए बनाए हैं कि जब भी जो सेक्सुअल अराउजल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टनर्स अगर हैं ये एंड हुँ, राइट जो तरीका बताया वो करते हैं हुँ, आप, तो जो वायु दोष बढ़ सकती है ओके, वो शांत हो शांत हो जाती है। जाती मीन्स वायु दोष एक ऐसी चीज, एक कैटेगरी ऑफ टॉक्सिसिटी है। इट्स नॉट अ फिजिकल फॉर्म, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ है। गुड। प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है मैस्टरबेशन के समय, हुँ, क्योंकि वो अननेचुरल एक्ट है। हुँ, वही नेचुरल एक्ट अगर करते हैं तो उसके अंदर वो शांत हो जाती है, तो वो कभी भी खराब नहीं इफेक्ट देती। ओके, इसीलिए मैस्टरबेशन तक अगर आपको लग रहा है कोई पार्टनर नहीं है तो प्लीज़ आप मेंटल लेवल पे ही स्टॉप कीजिए। मेंटल लेवल पे ही। अगर कोई एक्सेस लेवल पे मास्टरबेशन कर रहा है या हम्म, कोई एडिक्टिव हो गया है, हम्म। तो फिर उसको क्या दिक्कत आएगी सर उनको मतलब? देखिए कि जैसे मैंने बताया शुक्र धातु निकलेगा, निकलेगा, एक्सेस हाँ। क्षय हो जाएगा, कम हुँ, हो जाएगी।
उससे इम्यूनिटी तो गई, गई, ठीक है, लॉन्जिविटी भी गई, गई, वो कम उतना नहीं जी पाएंगे ओके, अनटिल अनलेस कि वो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस लेके मेडिकेशन, उसको कंपनसेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, एंड तभी देख लीजिए, मेडिकेशंस आर ऑलवेज सेकेंडरी वे। ओके, हम तो ये चाहते हैं कि आयुर्वेद का जो फर्स्ट मोटो है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, हुँ, हेल्दी पीपल की हेल्थ मेंटेन करनी है विदाउट एनी मेडिसिन। मेडिसिन, तो लेकिन आपने चलो फर्स्ट लेवल आपने हटा दिया कि नहीं भैया, हम मैस्टरबेशन एक्सेस हो रही है, अब हुँ, उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो। लेकिन अगर किसी को हो रहा है तो हुँ, वो एडिक्शन हटाने के लिए या फिर जो साइड इफेक्ट हुए हैं उसको हटाने के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, एक्टिविटीज़ भी सजेस्ट करते हैं सजेस्ट कैसे करते करना है। हैं, तो ओके, वो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल वैद्य के पास जाके आपके इंडिविजुअल इश्यूज डिस्कस करें। एंड उसमें आपको एक क्लियर कट मैं बता तो रहा हूँ कि मेंटल है, हुँ, क्योंकि सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन लेना लेना पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि ओके, आपको जानबूझ के अराउजल को और और हवा नहीं देनी है कि वो फिजिकल तक फिजिकल। पहुंचे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लो कि चलो ठीक है, अब नहीं थे अवेयर, अब मान लो किसी ने कर लिया मास्टरबेशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर लिया, अब शुक्र खत्म हो रहा है, अब उसको बढ़ाने के लिए क्या तरीके हैं या देखिए, क्या चीज़ें जो हैं? मैंने एक बात बताई आपको, तो स्टार्टिंग में घी, दूध और गुड़ गुड, ये इंस्टेंट करता है थोड़ा हाँ, सा। तो ये मैस्टरबेशन के बाद भी ले लो, हुँ, एटलीस्ट क्या एटलीस्ट बॉडी में बढ़ेगा। हुँ, फिर रेगुलर रसायन औषधि और वाजीकरण औषधियाँ बोलते हैं, हुँ, हमारी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जो होती है हुँ, वाजीकरण और रसायन। तो इनकी कैटेगरी का औषधि में सबसे पहला मान लीजिए आंवला हो गया, हरड़ हो गई, शतावरी है, शतावरी, मूसली है, हुँ, अश्वगंधा है, ऐसे आप देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन हैं। बॉडी की तासीर प्रकृति के अकॉर्डिंगली, एंड बॉडी की हर बॉडी इंडिविजुअल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सही है उसका हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वैद्य लोग हम, और अकॉर्डिंगली हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप ये रेगुलर लेते हैं तो जो डिप्लीट हुई है बॉडी के अंदर उसको हम ऑप्टिमम लेवल तक ले जाएं। लिया, हाँ, उस समय फिर हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली आप जो रूल्स बताए हैं डेज के, हुँ, उसको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि टाइम मिले शुक्र धातु को बॉडी में बॉडी में नॉर्मलाइज लेवल नॉर्मलाइज़ पे होने, आने के लिए। ओके, तो सिंपल सा रहता है, घबराने की बात नहीं है। बेसिकली जितना खुल के आप बात करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हुँ, से, हुँ, वो कर देता है इलाज। मतलब इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं। कई लोग मैंने देखा, यंग पीपल आते हैं, कोई डर के कारण नहीं जाते, नहीं या फिर आते, कोई सोचते हैं कि गिल्टी फील करते हैं गिल्टी फील करते हैं, कि हाँ, यार मैंने क्या कर दिया, अब कुछ हुँ, नहीं हो सकता। हुँ, देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी इज ए नॉर्मल एक्शन फॉर ह्यूमन लाइफ, इटर्नल है किसी भी जीव के लिए। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज़्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, हाँ, दे हैव द डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली। ओके, हम ह्यूमंस के पास भी एक डिफरेंट वे ऑफ डिफरेंट वे रिप्रोडक्शन है हुँ, बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग, के साथ। तो इस नेचुरल एक्टिविटी को ओवर एक्टिविटी में कन्वर्ट किया है, तो उसको नॉर्मलाइज करना है, बस नमस्कार, इतनी सी छोटी सी इतनी बेसिक छोटी, समझना है। तो ओके, गिल्टी नहीं गिल्ट रहेगी। नहीं रहेंगे, पहला कदम ये है कि गिल्टी मत फील कीजिए। ओके। हम्म, अच्छा, ये क्या मतलब जो आपने जो सेक्स के लिए जो डेज़ बताए हैं कि हम्म। इतने दिन का इतने गैप होना चाहिए, क्या मैस्टरबेशन पे भी ये लागू होते हैं या मैस्टरबेशन के लिए पूरा ही देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप वाला बताया जब मैटर है? मैस्टरबेशन में, तो स्टॉप बता रहा हूँ हुँ, बिकॉज वो गलत है, बिकॉज कितना भी आप करेंगे वायु दोष बढ़ेगी। बढ़ेगी, लेकिन अगर आप करते भी हो, जैसे किसी का पार्टनर है नहीं एंड हुँ, डिप्राइवल फील हो रही है, बिकॉज कई बार ये डिप्रेशन कभी-कभी या बॉडी अपने की नीड भी बोरिंग, होती है ना, हाँ बॉडी की नीड भी होती है। हाँ, तो बेटर है कि ये फ्रीक्वेंसीज जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करें। फॉलो करें एंड अगर उसमें तो आप 15 डेज ही फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, कोई कि सा भी मंथ हो, कोई सा भी डे हो, 15 डे का ही फॉलो 15 करें, डेज में तो डेफिनेटली हो ही जाता हो है, ही जाएगा, ऐसा ही है ओके, बता रहा। तो 15 डेज से पहले फ्रीक्वेंसी ना करें, ना बिकॉज करें, अननेचुरल एक्ट है। तो 15 डेज से पहले आप चीट डे ना लीजिए। ओके, इट्स काइंड ऑफ चीट डे मैं चीट बता डे, रहा हूँ ओके, आपको। ठीक है। अच्छा, अब सर जैसे सेक्सुअल लाइफ का तो हो गया, ये हो गया। अब मुझे ये बताइए सर कि जैसे कि आज के टाइम पे जो गट हेल्थ का बहुत इशू आ रहा है सर, हम्म। तो गट हेल्थ को कैसे सुधारा जा सकता है? आयुर्वेद में इसका क्या स्टैंड है कि गट हेल्थ इतना आज के टाइम पे इतना कॉमन प्रॉब्लम क्यों हो गया है? हाँ, तो बेसिकली जो ट्रायड में बता रहा था, हुँ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य, उसमें आहार मतलब गट हेल्थ से रिलेटेड ही बातें करते हैं। ओके, आयुर्वेद में सबसे पहले इन सीक्वेंस में आहार आता है, मतलब फूड। फूड मतलब हम जाएंगे गट पे ही जाएंगे, क्योंकि फूड की सारी प्रोसेसिंग गट में होती है। तो ट्रायड का पहली चीज जो हेल्दी एंड लॉन्जिविटी के लिए ज़रूरी है, फूड, तो वो गट से रिलेटेड है हमारी। हुँ, अब गट जो है वो, उसको आयुर्वेद में महास्रोतस का पार्ट बोला है एक, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चैनल है बॉडी चैनल, का। ओके, जितनी भी चीज़ जाती है, चाहे वो प्राण हो एज एन एयर, या फिर वो आहार हो, दोनों से ही जो एनर्जी मिलती है वो गट के थ्रू रास्ते से ही कन्वर्जन क्रिएट कन्वर्शन, होता है। आप जो भी खाना खा रहे हैं, अपन खाने के रेफरेंस से बोलते हैं तो इजी समझ में आएगी सब चीज़ें। फूड से ही सारी एनर्जीज मिलती हैं, एंड फूड इज़ अ काइंड ऑफ
इनपुट कोई भी चीज़ के लिए फिजिकल इनपुट भी होती है बॉडी में, जो बॉडी में डिजीज़ करती है, बट मैक्सिमम पार्ट फूड का होता है उसके अंदर। तो अगर हमने फूड इनपुट जो डाल रहे हैं किसी, जैसे मान लीजिए कि डिजीज़ का एक घड़ा है, हुँ, उसमें कुछ हमें साफ़ करना है वो घड़े को, अगर हम लेकिन गंदगी डालते ही जाएंगे इनपुट की तरह, तो वो अल्टीमेटली क्लीन नहीं होगा। हुँ, लेकिन हमने गंदगी डालने को क्लियर स्टॉप किया, तो धीरे धीरे हम क्लीन करने में हम सक्सेस भी पा सकते हैं। तो फूड एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और फूड पे मैक्सिमम लोगों की प्राण टिकी हुई होती है। केवल सांसों से लेके प्राण आ जाए और लाइफ पूरे केवल सांसों पे निकाल ले, इतनी कैपेसिटी एक कैपेसिटी नॉर्मल ह्यूमंस में नहीं होती। नहीं। किसी योगी में होगी तो होगी, लेकिन एक आम इंसान के अंदर फूड से ही प्राण लेने का ज़्यादा महत्व बताया महत्व गया है। है। ओके। आप और हम केवल फूड से ज़्यादा प्राण ले सकते हैं। प्राण हुँ, मतलब वर्क एनर्जी, लाइफ एनर्जी एनर्जी सब टाइप कुछ। ऑफ है। तो फूड की प्रोसेसिंग गलत हुई तो लाइफ एनर्जी नहीं मिलेगी सही। हुँ, लाइफ एनर्जी नहीं मिलेगी तो लाइफ के अंदर डिजीज़ और प्रॉब्लम सारी क्रिएट होगी। हुँ, और उसमें जो अग्नि होती है, हम अग्नि का एक कंसेप्ट है आयुर्वेद के अंदर, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या एंजाइम्स बोल लीजिए बॉडी के अंदर, वो जब तक ऑप्टिमल लेवल तक नहीं है तो फूड डाइजेस्ट नहीं होता। हुँ। तो उसके लिए रूटीन अगर फॉलो करते हैं लाइफ की, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो क्या रूटीन सही होता है गट हेल्थ को सुधारने के लिए? मतलब कौन सा रूटीन फ़ॉलो सबसे करना हाँ, चाहिए? इसमें दिनचर्या जो हम प्रमोट करते हैं हुँ, आयुर्वेद के अंदर, हुँ, वो फॉलो करने से काम हो जाती है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, एक वर्ड है। दिनचर्या इज डेली रूटीन, ओके, एंड ऋतुचर्या इज वेरिएशन ऑफ डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू सीजन। सीज़न ओके। सीजन में क्या डेली रूटीन में हल्का फुल्का चेंजेस करेंगे अपन, वो है। तो डेली रूटीन के अंदर आप मान के चलो, मैं स्टार्टिंग में बताऊं जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने में हेल्प करती है। सबसे पहला है सुबह उठने का समय, ओके, जो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है आजकल में सब जनरेशन्स का। समझ गया। सुबह उठने का लास्ट टू लास्ट टाइम है सनराइज़। हुँ, लोकल सनराइज़ टाइम जिसका है, वो उस समय उठना चाहिए। लोकल सनराइज़ टाइम से अगर 45-48 मिनट्स पहले आप उठते हैं, तो वो ब्रह्मकाल कहलाता ब्रह्मकाल है। ओके। उस समय अगर उठते हैं तो वो तो दी बेस्ट है। अगर आप ब्रह्मकाल में उठते हैं और डेली रूटीन वर्क, जैसे सुबह वॉशरूम्स जाना, क्लियर होना, नहाना, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं बीमार पड़ते। नहीं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं उठ पा रहे 48 मिनट्स पहले, हुँ, तो लेटेस्ट आप सनराइज़ पे उठिए। उतना तो उठना ही है, उसके बाद ओके। आप काम कीजिए। ये पहली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद जैसे फ्रेश होना है आपको मॉर्निंग में, ये जिसको जिसको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं, हुँ, उनको नहीं रहेगा अगर वो ब्रह्मकाल में उठना शुरू कर उठना चालू देंगे। कर दें। ओके, और जनरली आप देखें कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ उनको ज़्यादा हैं जो सनराइज़ के बहुत देर बाद उठते हैं, उठते 1-1 हैं। घंटे बाद उठते हुँ, हैं। वो कॉन्स्टिपेशन शुरू होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होते स्लो जा होता रहा है। है, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो फीकल मैटर बन नहीं रहा, तो बॉडी में अर्जेस जो होती है इसको निकालने की, क्लियरिंग की, क्लियरिंग वो की भी अर्जेस भी नहीं नहीं आती, तो होती। कॉन्स्टिपेशन जैसा हुआ। ओके, इसके बाद हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि रूटीन के नाम पे हम हर बॉडी पार्ट की हेल्थ करते हैं। आँखों की केयर करना, अंजन हो गया। कानों की केयर करना, कर्णपूरण हो गया। नाक और नेज़ल साइनसेस या ब्रेन हेल्थ अंदर ब्रेन से करना, उसके लिए नस से यूज़ नस करते हैं। टीथ के लिए ब्रशिंग करते हैं, उसका स्पेसिफिक तरीका है। टंग क्लीन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, ओके। क्योंकि टंग से पूरा गट गट इंपॉर्टेंट होता है। इम्पोर्ट ओके। एक टंग क्लीन के बारे में थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा हाँ, बताना क्योंकि चाहूँगा। मैक्सिमम लोग करते नहीं इंडिया में। राइट, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहाँ पे गायब हो गया ये आइडिया नहीं मुझे, अब हुँ, थ्रू थ्रू द लाइन लाइन। हुँ, और अभी आजकल जितने भी डेंटिस्ट हैं वहाँ पर भी प्रमोशंस नहीं हैं, मतलब ओके, टीवी हाँ, पे प्रमोशंस नहीं आ रहा कहीं पर भी कि आप टंग क्लीन, टूथ क्लीन क्यों करते हैं। हुँ, जनरली दांतों में फंस जाती है कुछ फूड पार्टिकल, चिपका रहता है, उसको क्लीन करने के लिए। हुँ, तो सबसे ज़्यादा फूड तो टंग के कांटेक्ट में है, ओके। मैक्सिमम नंबर हाँ, ऑफ टाइम। मैक्सिमम तो सही है, टंग भी तो एक पार्ट होना पार्ट चाहिए होना डेली चाहिए। रूटीन में क्लीन सही करने है। के लिए। हुँ, तो मान के चलिए 2 टाइम इंपॉर्टेंटली बताया आयुर्वेद में टंग क्लीन ओके, करने के लिए। एक तो रात को सोने से पहले, ओके। ऑफ कोर्स दांतों को क्लीन करना है बिकॉज़ वही फूड पार्टिकल फूड अटैच्ड पार्टिकल है। हुँ, सेम तरीके से टंग भी क्लीन कीजिए। ओके, रात को जब आप टंग क्लीन करते हैं, तो जो टंग है, उससे ट्रिकल डाउन होके गले में गंदगी नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। रात भर खाना अगर हाँ, लेयर मुँह में जमी हुई हाँ, है जमी टंग पे, हुँ, तो रात भर में सड़ जाएगी। चढ़ जाएगी, ओके। सड़ा हुआ जो खाने का एक बूंद भी अगर अच्छे खाने में खल गया, गया, हाँ, तो जैसे हम जानते हैं कि गंदगी के एक खाने का बूंद भी हम अच्छे खाने में डालते हैं तो हम पूरा खाना अलग खाना कर अलग देते कर हैं। देते हैं, सही है। तो वैसे ही पूरा खाना खराब हो गया अंदर, हुँ, हम अलग तो कर सकते नहीं है, तो पूरा खाना खराब हो जाता है धीरे धीरे। ओके, एंड वही तरीका होता है कि खराब गट हेल्थ से शुरुआत होती है।
तो रात को टंग क्लीन करके डेफिनेटली सोएं ब्रश करने के बाद, और सुबह उठने के बाद भी करने के लिए बोला है। ओके। ये टंग क्लीन करने का मेथड भी है एक हुँ, इम्पॉर्टेंटली, वो है टंग क्लीनर्स यूज़ करना। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि वो फिंगर से कर लेते फिंगर हैं। से पॉसिबल ही नहीं है सर, फिंगर से एक्चुअली क्या प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं निकलता है नहीं है। कभी भी। हुँ, एंड किसी ने बोला कि अगर दांत ब्रिसल से कर लेते हैं, ब्रश के पीछे के एरिया से कर नहीं, लेते हैं, हुँ, तो मेरा एक्सपीरियंस खुद का है कि इस सब से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, पार्शियल क्लीनिंग है। पार्शियल हो जाती है। तो अब आधा पर्दे क्लीनिंग के अंदर आधी भी गंदगी गई हाँ, तो तो भी भी वही बराबर बात हुआ, है। बात तो एक ही है, हाँ। और तो टंग क्लीनर यूज़ कीजिए, बेस्ट कॉपर है आजकल की लाइफ में। ऑफ कोर्स कोई गोल्ड और सिल्वर हम यूज़ कर नहीं नहीं कर सकते हैं। सकते, हाँ, तो कॉपर का कॉपर एक मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा है। रहता है, जो माइन्यूट एक्सचेंज जो करती है, उससे हार्ट प्रोटेक्शन भी आता है, ओके, हेमोग्लोबिन भी ठीक है, गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और गट हेल्थ इस रूटीन के कारण अच्छी रहेगी तो हम आगे भी हेल्दी रहेंगे हर हेल्दी, चीज़ों में। ओके, तो एनर्जी मिल जाएगी इस तरीके से। ये तो एक हो गया, चलिए उठने का भी हो गया, खाने का भी छोटा मोटा रूटीन्स जो है हम करना है फॉलो। सोने का रूटीन भी उसी हिसाब से है। ओके, अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत सो गए आप, विद इन 3 आवर्स से पहले सो गए, तो इट्स काइंड ऑफ आपने खुद इंडाइजेशन और खाना सड़ाने की बात कर रहे हैं। ओके। आपने कभी खाना तो बनाया होगा किचन के अंदर, हाँ, बनाया है। गैस के ऊपर रख के तो ऑन करना ही पड़ता है ऑन स्टोव करना ही को। पड़ता है, सही है। आप मान के चलिए ऐसा थोड़ी करेंगे कि गैस स्टोव पे खाना रखा और गैस स्टोव बंद कर दिया, खाना पक रहा है, नहीं, ऐसा होता नहीं पकेगा है, है नहीं नहीं। और पकेगा, कुछ दिन बिकेगा तो ख़राब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और टिके टिके अगर उसको अपने डस्टबिन में डाल दिया, हुँ, ढक्कन बंद कर ढक्कन दिया, में तो डाल अगले दिन तक वो और सड़ जाएगा। हुँ, तो हम यही कर रहे हैं अपने पेट में पड़े हुए खाने का। हुँ, हमारे पेट में जाके खाने को पकाना पड़ता है। हुँ, बॉडी की जो अग्नि है, मेटाबॉलिज्म है, वो पकाती है। पकाते हैं। अब बिना पकाए हम सो गए। हुँ, सोना इज़ एन एक्शन लाइक कि आपने गैस स्टोव बंद कर दिया। बंद कर दिया, ओके, बंद कर दिया मतलब खाना पड़ा पड़ा सड़ रहा है। सड़ रहा है, डस्टबिन की तरह मानना, क्योंकि ढक्कन भी बंद है, हुँ, अग्नि और हीट एंड कुछ तो मिल तो कुछ रहा नहीं सड़ रहा पेट है, के सही अंदर, है। तो वो अगले दिन तक सड़ जाता है। हुँ, और जैसे सड़ी हुई चीज़ के अंदर गट के डस्टबिन में आप देखेंगे कि लाइनिंग्स आ जाती हैं चिकनाहट की, हुँ, फाउल स्मेल आ फॉर्म जाता है। वही हमारे पेट में क्रिएट हो रहा है। हुँ, तो चिकनाहट अंदर क्रिएट हो रही है जिससे कि फाउल स्मेलिंग क्रिएट हो रही है, तो जो गैसेस की तरह पास हुँ, फार्टिंग या बेल्चिंग में होती बिल्कुल, है बार बार, ये चीज़ें आ जाती हैं जो हुँ, ऑकवर्ड हैं और गलत हैं। हुँ, और प्लस जो चिकनाहट की लाइनिंग आंतों में हो जाती है, उससे एब्जॉर्प्शन भी कम हो एब्ज़ॉर्प्शन जाता। होता है, तो इन ओके, केस अगर छोटा मोटा अगर आप कुछ हेल्दी बन भी रहा है, कुछ पच भी रहा है हेल्दी हुँ, छोटा मोटा अमाउंट में भी, तो वो भी एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। तो आप न्यूट्रिशन से डिप्लीट हो गए, गैसेस बन गई, गैसेस बन मोटे गई, हो गए, फार्टिंग हो हुँ, गई, न्यूट्रिशन गई न्यूट्रिशन डिप्लीट, गया, सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन नहीं आया तो रिपेयर वर्क खत्म बॉडी का, हुँ, इम्यूनिटी खत्म, अल्टीमेटली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। खत्म कम हो गई, सही है। अच्छा सर, गट हेल्थ को सुधारने के लिए बेस्ट फूड क्या है मतलब? देखिए, एक फूड में अगर मैं जाऊँ तो जैसे कि एक विश्व भेषज बोल के आयुर्वेद में कंसेप्ट है। हुँ, मैंने इस पे पूरी बुक भी लिखी है, पूरी एक संकलन है बहुत अच्छा सा पूरा का पूरा बुक। तो विश्व भेषज इसको बोलते हैं, जिंजर को, ओके, अदरक। अदरक, तो अदरक एक ऐसी फूड है जो किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप लेते हैं सलीके से, तो हर एक इंडिविजुअलाइजेशन भी करना पड़ता है कई बार, लेकिन ये अलग अलग तरीके से हर एक के लिए अगर एडवाइस करके लेते हैं तो वो उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। केवल ये इकलौती मेडिसिन नहीं है, ऐसे तो हर एक कंडीशन में अलग अलग आती है। अलग-अलग, गट हेल्थ के अंदर हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, पित्त कफ बढ़ा है। हुँ, फिर गट के अंदर भी 7 लेयर्स होती है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो भी है। हुँ, तो इसमें कौन सी लेयर्स में गई हैं वो भी ध्यान देना है हुँ, हमें। तो वो तो वैद्य का काम है, वो आप जब जाएंगे तो असेसमेंट करके आपको एडवाइस करेंगे। बट एक जनरल जैसे पूछना है, जैसे अदरक है, एक सिंपल सा ही बता दूं अगर मैं फॉर्मूला जो हुँ, बहुत कॉमनली एडवाइस कर देते हैं, कि अदरक के छोटे छोटे पीसेस काट के उसमें हल्के से नींबू डाल के, हुँ, थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल के, उसको खाने से 15 मिनट पहले खा लीजिए।